वॉल्यूम सरफेस एरिया, नया चैप्टर, नए तरीके से। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं यही चैप्टर में। प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूं। प्रॉब्लम ये होती है कि डायरेक्टली कह देगा फाइंड द सरफेस एरिया, जा। अब हम कौन सा सरफेस एरिया निकालें? हमारे पास दो सरफेस एरिया होता है, एक लैटरल सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर आपका सिलेंडर विलेंडर है तो उसमें सिलेंडर स्प्लेंडर है तो उसमें आपका कह देगा क्या करने के लिए, कहेगा कि एरिया निकाल के बताइए। तो उस वक्त भी आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकाले या टोटल सरफेस एरिया निकाले। ये चैप्टर बनाने के लिए आप लोगों को एक चीज बनना पड़ेगा, क्या जानते हैं? हाँ, ये बोल रहा है टिकटॉकर टिकटॉक बैन हो गया है। क्या बनना पड़ेगा? हम लोगों को पेंटर बनना पड़ेगा। हम लोग कैसे रंग सकते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज को रंगना है तो आप कैसे रंगेंगे? बोलो, कैसे रंगेंगे? हाँ, ब्रश से, रंग से लेकर के रंग देंगे और क्या ही करना है। लेकिन नहीं, हमारे कहने का मतलब, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट दिए आपको और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद हम ऐसा कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ रंगना है, तो जैसे ये वाला पोर्शन ही अगर आपको रंगना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये चारों बगल के पोर्शंस को रंगेंगे। आप ऐसा थोड़ी है कि एकरा खोल करके अंदर में घुस करके और बाद अंदर में भी रंगना शुरू करिएगा, इसको भी रंगिएगा, ऐसा करने जाइएगा क्या? नहीं। जो चीज़ नहीं रंगाएगा उसका एरिया हम लोगों को इंक्लूड ही नहीं करना है। इस चैप्टर में हम लोगों को इसी सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। अगर आप रंगना सीख गए तो चैप्टर बनाना सीख गए। सबको वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला का अगर हम बात कर लें तो आज हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन ही देखेंगे कि कैसे किसी के भी फॉर्मूला कैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि वॉल्यूम सरफेस एरिया जो हम लोग कर रहे हैं ये 3D फॉर्म है, ठीक है। और 3D फॉर्म कहने का मतलब क्या होता है वो समझिए। 3D मतलब D स्टैंड्स फॉर, जानते हैं? हाँ, जैसे 3D, D स्टैंड्स फॉर होता है डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। अब एक डायमेंशन ये बोलता है D, मतलब सर वो वाला D नहीं है, ये D दूसरा चीज है। ये कहता है जैसे पापा को पा बोलते हैं, मम्मी को मॉम बोलते हैं, ब्रदर को ब्रो बोलते हैं, वैसे दीदी को डी बोलते हैं। संध्या दी, नेहा दी। तो उस तरीके से ये वाला डी जो है वो वाला डी नहीं है, ये डायमेंशन वाला डी है, ठीक है। कौन सा? डायमेंशन वाला डी। अच्छा, डी जो होता है हमारा कितने होते हैं? तो एक डायमेंशन होता है लेंथ का, एक डायमेंशन होता है ब्रेथ का, और तीसरा डायमेंशन क्या चीज का होता है? हाइट का होता है। क्या चीज का होता है? हाइट का। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही 3 डायमेंशंस होते हैं। अब ये लड़की मेरे से पूछ रही है कि सर हमको मेरे पापा लेके गए हुए थे सीनापोलिस, ठीक है, और वहां पे 11D दिखाए थे। इसका कहने का मतलब क्या है? ये 11D आप बता रहे हैं कि डायमेंशन 3 ही होता है और कहीं कहीं पे डायमेंशन 11D, 4D, 7D ऐसा चलता है ना। तो ये 11D का मतलब क्या होता है वो बताइए। ये 11D में क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, डायमेंशन भैया हमारा 3 ही होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और ये 11D का मतलब क्या है वो बता देते हैं। जनरली क्या होगा कि आपको स्पेशल इफेक्ट दे दिया जाएगा और उस स्पेशल इफेक्ट में हर बार D बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर आप बगीचा से क्रॉस कर रहे हैं तो बगीचा से क्रॉस कीजिएगा चाहे गार्डन से, तो वो क्या होगा कि मान लेते बगल में गुलाब का फूल लगा हुआ है रोज, ठीक है। तो रोज लगा हुआ है तो जनरली क्या होगा कि आपको रोज का स्मेल महसूस कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वहां से स्मेल एक परफ्यूम मारेगा जिससे आपके नाक में क्या जाएगा? गुलाब का स्मेल जाएगा। तो आप वो फूल को भी सूंघ सकते हैं, ठीक है, वो फूल को भी सूंघ सकते हैं। तो उस वक्त कहेगा कि ये एगो औरो डी बढ़ गया तो अभी 4D हो गया। बात समझ रहे हैं? जैसे रास्ता से जा रहे हैं और बगल में कुछ किया हुआ है तो उसका भी बदबू आएगा, ठीक है। तो वैसे में डी बढ़ाता चला जाता है। एक और चीज, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे भी कुछ बारिश वगैरह हो रहा है तो आपका वहां पे क्या करेगा कि फुहारा आपको भी महसूस होने लगेगा, वहां पे भी कुछ चला देगा तो उसमें भी एगो डी बढ़ा देता है। उसके बाद और भी चीजें आपकी होती हैं।
और चीज क्या होता है, जैसे कि अगर पैराग्लाइडिंग वगैरह या कोई रोलर कोस्टर पे चल रहा है तो उसका सीट ऐसे ऐसे होता है ना, तो आपका सीट तनका ऐसे ऐसे हिला देगा, तो सीट हिला दिया तो वो एक और डी हो गया। तो हर बार स्पेशल इफेक्ट डाल करके डी बढ़ाता चला जाता है, लेकिन एक्चुअल में डी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। डायमेंशंस कितने होते हैं, 3। हालांकि 4th डायमेंशंस पे बात चल रहा है जिसका नाम टाइम है, ठीक है, अभी बात ही चल रहा है, ठीक है, अभी एक ब्याह फिक्स नहीं हुआ है, अभी खाली बात चल रहा है, अभी इसको अगुआ देख रहा है, इसका मुआयना हो रहा है, इसका टेस्ट चल रहा है, नहीं, अरे बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से टाइम के डायमेंशंस के बारे में बात चल रही है। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यही 3 डायमेंशंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिएगा कि जो हम लोग 3D पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल का 3D फॉर्म जो होता है उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं, और स्क्वायर का 3D फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। हालांकि बचपन से आप लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो आप एक बात देखिए कि हम लोग यहां से जो शुरू करेंगे, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं क्यूबॉइड से। क्या चीज से, क्यूब और क्यूबॉइड से शुरू करेंगे। तो आज हम आपको क्यूबॉइड के बारे में बताएंगे कि क्यूब किसको बोलते हैं, क्यूबॉइड किसको बोलते हैं। उसके बाद उसके आगे के टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। तो टर्म है क्यूबॉइड, ठीक है, क्या है हमारा, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड जैसे आप लोग ईंटा देखे हुए हैं, ईंटा, ठीक है, जो संजू में ईंटा दबा देता है वो ईंटा नहीं है, ये दूसरा ईंटा है, ठीक है, ये ईंटा, हाँ, ब्रिक्स की बात कर रहा है कि जैसे ऐसा वाला, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते, बोलते बुआरे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नहीं, इसको हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, घनाभ, घन तो बाबू लिख लेते हैं, हाँ? ये देखो, ये जो हमारे पास बन के आ रहा है, ये जो बॉक्स है ये क्या है आपका, ये क्यूबॉइड है। क्या है हमारा, ये बॉक्स हमारा क्यूबॉइड है कहीं ना कहीं। आप हमेशा इसको देखिए, खाली अगर इस वाले पोर्शन को अगर आप कंसीडर कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन आपका क्यूब है। अगर आप इससे भी नहीं समझ पा रहे तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये वाला पोर्शन, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, हाँ, क्यूब है। ये क्या है आपका, क्यूब है, बोक्का है, क्यूबॉइड है। तो इस वाले को देखिए, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो आपके पास पूछा जाए हाउ मेनी फेसेस ऑफ क्यूबॉइड्स आर देयर, कि क्यूबॉइड के कितने फेस हो सकते हैं, तो क्यूबॉइड के टोटल आप देख लीजिए। तो हम फेस का नाम देते हैं, आप देखिए कि ये बड़ा है, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाले को हम लोग पहला फेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप समझ लीजिए ये वाले को हम लोग दूसरा फेस बोलते हैं, इसको तीसरा फेस बोलते हैं, इसको चौथा फेस बोलते हैं, और इसको कौन सा फेस बोलेंगे, पांचवा फेस बोलेंगे, और इसको कौन सा फेस बोलेंगे, छठा फेस बोलेंगे। तो आप बताइए, तो सारा कवर कर दिए। तो ये जो हमारा बन के आ रहा है बाबू, ये बताओ ये क्या है हमारा, ये एक्चुअली क्यूबॉइड है। ये क्या है हमारा, क्यूबॉइड है। अरे बोल ना भाई, क्या है, क्यूबॉइड है। तो ये जो हमारा बन के आ रहा है ये हमारा क्यूबॉइड है। अब एक बात समझ, कहता है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो। भाई क्या है लेटरल और क्या है टोटल, तो लेटरल कहने का मतलब होता है चारों दीवारी का एरिया। अगर जिस रूम में आप बैठे हैं, चाहे जहां पे भी हैं, तो चारों दीवार का एरिया हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। और ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो चारों दीवारी का एरिया प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया। और अगर खाली चारों दीवारी का होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, हम अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बाबू रे यहां देखो, तो ये वाला को हम एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एल। ये वाला एल हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा चलो, तो इधरों लिख लेते हैं, ये वाला बी है तो ये वाला भी क्या होगा हमारा, बी होगा। ये वाला भी क्या होगा, 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 बी होगा। जन्ने जन्ने बी था सब में बी 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 हमर लिख दिए, हाँ। अच्छा, उसके बाद देखिए ये एल है तो ये वाला एल, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि ये वाला क्या होगा, ये भी एल होगा, और ये भी क्या होगा हमारा, एल होगा। इस तरीके से हम लिख दिए हैं। अब एक बात समझिएगा, एल के लिए जब हम लोग लिख दिए तो एक पोर्शन आता है, आप यहां पे समझिएगा। और ये वाला हमारा क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है,
हाइट होता है। अगर आप इसमें क्लियर नहीं हो पा रहे तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ये वाला मान लो कि ये पहला वाला हो गया, इसको मान लो दूसरा वाला हो गया, इसको मान लो तीसरा वाला हो गया, और इसको मान लो क्या हो गया आपका चौथा वाला हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए, तो ये बात जो हम लोग कर रहे हैं इसको देखिएगा। तो अगर ये वाला L है, ये वाला L है, और ये वाला क्या है हमारा, ये L है, ये क्या है B है, और ये वाला हमारा क्या है H है। तो आप ये वाला एक ये सिंगल पार्टिकुलर अगर आप इसकी बात कर लो, ये वाला जो बन के आ रहा है ये आपका एक रेक्टेंगल है क्या? तो हम बोल सकते हैं इसका LSA जब निकालिएगा, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो चारों दीवारी का एरिया मतलब पहलुक्का वाले का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल और प्लस कौन सा होगा, सेकेंड रेक्टेंगल, प्लस कौन सा होगा, थर्ड रेक्टेंगल, प्लस कौन सा होगा, फोर्थ रेक्टेंगल। मतलब पहला रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, चारों को जोड़ने पे। अच्छा पहला वाले का बताओ तो ये वाला हम लोगों ने क्या माना था, ये वाला देखिए, तो ये वाला L था और ये वाला क्या था, B था। तो ये वाला क्या है हमारा, L है, और ये क्या है, B। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा हमारा, LB होगा क्या? ये वाला एरिया कितना हो जाएगा हमारा बताइए तो, LB क्या हो जाएगा हमारा, LB। अगर 1 LB हुआ है तो इसी के ऑपोजिट, तो इसके ऑपोजिट ये होगा 3 वाला, तो 3 का भी आपका क्या होने वाला है, तीसरा का भी LB हो जाएगा। तो ये वाला क्या LB, तो ये वाला का भी क्या होने वाला है हमारा LB। अच्छा अब हम तीसरा वाले का दूसरा वाले का बात कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा B था और ये वाला हमारा क्या था, H था। तो इसका एरिया कितना होगा, BH। तो अगर ये BH हो रहा है तो ये वाला कितना होगा हमारा, BH। तो ये हो जाएगा हमारा BH। तो चौथा वाला भी हमारा क्या आ जाएगा, BH। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कै गो LB आया है बताओ तो, 2 गो, तो 2LB, और कै गो BH आया है तो 2BH। बात समझ में आ रहा है? तो 2LB प्लस 2BH। तो आप देख लीजिए कि 2 जब कॉमन कर लीजिएगा तो LB प्लस BH होगा क्या, हाँ? तो आप देख लीजिए इसके लिए जो वैल्यू होगा हम क्या कर देंगे, अब सॉरी LB कैसे बोल दिए हैं भाई, H है ना, ये H होगा, LH, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा LH। तो ये है हमारा LH, माफ कीजिएगा क्योंकि पहले वाले का ये L है और ये वाला H है हमारा। तो ये वाला क्या होगा हमारा H। तो ये वाला जो होगा हमारा ये H हो चुका है। दोनों में से H कॉमन कर सकते हैं हम, हाँ? तो दोनों में से H कॉमन करेंगे तो 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा हमारा H। तो यही होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। हमेशा याद रखना कि जब जैसे वो वाला बॉक्स देना मेरे को, अगर आप ये वाला कंसीडर कर रहे हैं या आपके पास कोई मोटा कॉपी हो तो उसमें भी आप कंसीडर, ये वाला L होता है, ये वाला B होता है, ये L है, ये B है, और ये वाला क्या है आपका H है। तो इसका ये L है, ये H है, तो कितना होगा इसका एरिया LH। तो इसका LH हुआ तो इसका भी क्या होगा LH। तो कितना हो गया आपका 2LH। अच्छा इसका देखिए तो ये वाला B है और ये वाला H है, तो कितना होगा हमारा BH। ये BH हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा BH, तो 2BH। तो इसमें से 2 कॉमन कर लिया तो LH प्लस BH, दोनों में से 2 कॉमन कर लिया तो L प्लस B इंटू H। तो ये हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जानते हैं ना, कि ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया। तो ऊपर का ये वाला L था, ये वाला B था, तो इसका एरिया कितना आएगा हमारा LB, और इसका एरिया क्या आएगा हमारा LB। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2LB। तो आप एक बात समझिए कि तब आप जो बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए तो इसका ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया दोनों 2LB हो जाएगा, और प्लस आपका देखिए तो ये लेटरल सरफेस एरिया पूरा जुटेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या है आपका 2BH, और प्लस कितना है आपका 2LH। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा हमारा LB प्लस BH प्लस HH। यही हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इसका जो होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो इस तरीके से आप निकाल के बता सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, अरे बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो यहां से हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा एक और चीज, वॉल्यूम। क्या निकल के आ रहा है वॉल्यूम।
एक बात और समझिए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वॉल्यूम मतलब कि किसी के अंदर में कितना पानी आप रख सकते हैं। जैसे ये बोतल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा बोतल है। कह रहा है कि वो तो एगो बोतले है, तो आप नहीं, उसमें कुछ नहीं रख सकते, हालांकि वो रखता है और फिर सुबह जाके निकाल देता है, ठीक है। तो जैसे हम ये बोतल ले रहे हैं, अब इस बोतल में कितना पानी आएगा, 1 लीटर। अगर हम मान लेते हैं इस बोतल में 1 लीटर पानी आ रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम कितने लीटर का हो रहा है, 1 लीटर का हो रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है, आप किसी भी चीज में कितना पानी रख सकते हैं, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एरिया इंटू हाइट। क्या लिखोगे, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। तो इसकी वॉल्यूम की अगर आप बात करिएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो आप देख लीजिए एरिया कितना होगा, तो ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है आपका, LB इंटू हाइट कितना हो जाएगा, H। तो ये हो जाएगा LBH। सो यहां पे एक बात आपको पता चल रहा है क्यूबॉइड के बारे में, कि क्यूबॉइड में आपका क्या होता है कि लैटरल सरफेस एरिया होता है हमारा कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और तीसरा बात जो होता है हमारा एल बी एच होता है। क्या होता है, एल बी एच, मतलब कि वॉल्यूम जो होता है वो एल बी एच होता है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। तो यही चीज हमारा क्या चीज के लिए आ गया, क्यूबॉइड के लिए आ गया। क्या चीज के लिए आया है हमारा, क्यूबॉइड। क्या क्यूबॉइड समझ में आया है आप लोगों को? हालांकि आप क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, क्लास 7th में भी पढ़ते हैं और क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दिए हैं इसके बारे में। क्या अभी तक फॉर्मूला अच्छे से आया है कि नहीं आया है? ओए बताओ, आया कि नहीं? अगर तुम ऐसे भी अगर इस रूम के हिसाब से कंसीडर करना चाहती हो तो हम ये कह सकते हैं कि वहां से वहां L मान लो, यहां से यहां क्या मान लो, B मान लो, और ये वाला क्या मान लो, H मान लो। तो इसको देखो तो ये एक आपका रेक्टेंगल बन के आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये B है और ये H है, तो इसका क्या होगा, BH। तो उधर वाला का क्या होगा, सेम होगा, BH होगा। अच्छा, इसका ये वाला L था और ये वाला H था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, LH। तो इसका भी क्या होगा, LH। तो BH BH 2BH, LH LH 2LH। तो देख तो BH BH 2BH और LH LH 2LH, दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। नहीं आया टोटल लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का तो आप देख लीजिए, नीचे वाला ये वाला B था, वो वाला L था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, LB। ऊपर वाला भी क्या होगा, LB। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यही ना हो गया। 2 जैसे ही कॉमन कर लिया, LB प्लस BH प्लस HL। और वॉल्यूम के लिए क्या होता है आपको पता है, एरिया इंटू हाइट। तो बताओ, ये L था ये B था, तो इसका एरिया क्या होगा हमारा, LB इंटू हाइट क्या हो गया हमारा H, तो LBH। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? तो ये हमारा क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड है। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज का, क्यूब का। क्या चीज का, क्यूब का। तो क्यूब के लिए आप लोग बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्यूब का बात करेंगे, क्यूब समझिएगा कि क्यूब क्या होता है हमारा, उसको देखिएगा। तो क्यूब जानिए। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यह है हमारा क्यूब। क्या है, क्यूब। अब क्यूब के लिए जो बात करना है हम लोगों को कि क्यूब के लिए जनरली क्या कहता है, वो देखिए। ये क्यूब कहता है ऐसे, ये हमने क्यूब ले लिया है, मान लीजिए इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ है, ये क्यूब है। क्या है, क्यूब। ये हमारा क्यूब है। क्यूब जान रहे हो ना? नहीं देखे हुए हो तो हम आपको बताते हैं। लूडो खेलते हो? लूडो में देखिए तो लूडो में वो रहता है क्या, अयाज रहता है क्या? अरे बोलो, लूडो में अयाज रहता है, देखे हो कि नहीं देखे हो? ऐसे 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 करके रोल करोगे तो वो आता है, क्या रहता है उसका नाम, क्या होता है, छक्का। अच्छा हाँ, लूडो में अयाज रहता है। तो वो किस शेप का होता है, हाँ, क्यूब के शेप का। लूडो में अयाज रहता है कि नहीं? ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ रहता है। बोलो ना, गुस्सा गया, कहता है कि हम थे वो।
नहीं नहीं वही है। तो अब ये देखिए, ये ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, हालांकि अब देखिए, तो ये जो हम लोग क्यूब ले रहे हैं, इसका पता है एक बात है, इसका एल भी, बी भी और एच भी सब सेम होता है, चारों बगल से सेम। बताओ तो, तुम लोग देखे हुए हो, बहुत अच्छी तरीके से देखे हुए हो कि छक्का में क्या होता है, जनरली वो जो डाइस जो होता है उसका हर एक साइड बराबर होता है ना, तो हर एक स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हर एक चीज इसका स्क्वायर होगा। तो एल भी अगर मान लेते हैं कि लेंथ भी हमारा ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा और हाइट भी क्या होगा, ए होगा। तो अच्छा एक बात समझिए कि पहले अगर आप लैटरल सरफेस एरिया निकालिएगा तो बउआ रे बहुत आसानी से तो ऐसे ही बता सकता है। अगर ये वाला एक को कंसीडर कर रहा है, जैसे यही वाला तू कंसीडर कर रहा है, तो ये वाला भी एक स्क्वायर होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, तो चारों बगल का एरिया 4 गुने ए स्क्वायर। बोलो नहीं आ रहा है समझ में, तो 4 इंटू ए स्क्वायर दैट कैन रिटेन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही ना हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो वो हमारा नहीं, हालांकि क्यूब का, तो क्यूब का लेटरल हमारा लेटरल सरफेस एरिया इधर से निकालेगा कि इधर से निकालेगा, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि लैटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। बहुत लोग कहेगा नो सर हम तो जानते 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 इंटू एल के जगह क्या है, ए, बी के जगह क्या है, ए, इंटू एच के जगह क्या है, ए। तो देखिए 2 इंटू ए प्लस ए, अरे ए प्लस ए 2a इंटू ए कितना हो जाएगा आपका 4a। देख तो रे सेम आ रहा है क्या, और ये बाप रे, बोलो आया कि नहीं आया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया निकालेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो बताओ चारों बगल का एरिया 4a स्क्वायर, नीचे वाला एगो आ गया तो कितना 5a स्क्वायर, ऊपर वाला आ गया तो बाप रे बाप 6a स्क्वायर, मतलब कितना होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा उसके बाद अगर आप वॉल्यूम निकालिएगा, क्या निकालिएगा, आपका वॉल्यूम निकालिएगा, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, तो आपको पता है क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना आ रहा है, ए स्क्वायर, एरिया क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, और हाइट भी क्या है, ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा आपका, ए क्यूब, क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइड का क्यूब। तो हेंस वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, मतलब क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्या क्या कंप्लीट कर लिए, क्यूब और क्यूबॉइड। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस की बात हम करेंगे थोड़ा सा, तो जल्दी इसको थोड़ा लिखिएगा, ठीक है।